हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.3 और इसके साथ सवाल हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 से आज शुरू करेंगे और देखिए कहाँ तक जाते हैं। तो ये हमारे पास सवाल है और इसका हमें समाकलन करना है, मतलब ये समाकलन करना है हमें, ठीक। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? क्या नीचे वाले को मानने से ऊपर वाला आ जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। नीचे वाले को मानिएगा तो सर इसका डी बाई डी एक्स सर साइन हो जाएगा, माइनस साइन सर ऊपर साइन नहीं सर कॉस है, ठीक है। तो चलिए इसको चेंज किया जाए। हमने एक चीज पढ़ा था, ये इसको चेंज कैसे करेंगे बताते हैं आप लोग, घबराइए मत। कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा बराबर, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, तीन होते हैं ऐसे। एक ये टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक इसी का ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। शायद ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ये है हमारे पास देखिए वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स है। सर यहाँ तो आपके पास सर टू थीटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दो से भाग कर दे, थीटा को आधा कर दे, तो दोनों तरफ थीटा आधा हो जाएगा, नहीं दो से दो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसके लिए चलते हैं तो हो जाएगा कॉस, दो से दो कैंसिल, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई दो। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई दो बराबर वन, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में कॉस थीटा। देखिए तो यही आपके पास वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस थीटा बराबर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई दो। यहां से प्राप्त कीजिएगा तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला मिल जाएगा, निकाल देखिए, देखिए ये इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, ये इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, ठीक। तो देखिए वन प्लस कॉस एक्स, यानी इसको हम चेंज करें तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई दो, यानी एक्स बाई दो बटा वन प्लस कॉस, यहां से निकालिएगा, ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वन प्लस कॉस एक्स बराबर होता है, ये बच जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई दो। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन उस तरह से आपको एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसा हम लोग पिछले वाले वीडियो में किए कि हर एक फॉर्मूले के लिए हम आपको तैयार करके दे रहे थे कि ऐसे आप कर सकते हो, जो बेसिक फॉर्मूले हैं इसके, जो हम लोग ऑलरेडी याद करके रखे हुए हैं। तो ये अधिकांश लोगों को याद रहता है। हाँ भाई, आप ये मत कहने लगेगा सर हमको तो ये भी याद नहीं था, तो याद कर लीजिए जी। दो से दो कैंसिल हो जाएगा ना, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बाई दो इंटू डी एक्स। समाकलन टैन का तो होता नहीं है, तो टैन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन माइनस सेक स्क्वायर, वन माइनस सेक स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं लो वन माइनस सेक स्क्वायर, जब भी टेन स्क्वायर आता है तो यही करते हैं हम लोग, यही करते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स बाई दो इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपको पता है कि एक का समाकलन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, बस बन गया। तो एक का समाकलन का हो जाएगा जी x माइनस सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan, तो tan x बाई दो। लेकिन देखिए x बाई दो है, जो गुना में होता है वो बट्टा में आता है, और जो बट्टा में वो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर इसके गुना में हो जाएगा दो और प्लस में c। इस तरह से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा x माइनस टू tan x बाई दो प्लस सी। ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। बार बार बनाने होंगे आपको, ठीक है, बार बार बनाने होंगे। समाकलन 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 का एक ही रूल, बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी, मतलब ये जो तरीका है बनाने का वो भी दिमाग में रहेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हमें अपने घर आने के सभी रास्ते पता है, क्योंकि हम बार बार घर आए हुए हैं, बाहर जा जाकर नहीं, स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर नहीं बेटा। जिस चीज से हम बार बार गुजरते हैं वो चीज हमें याद हो जाती है, तो हमें समाकलन में यही वाला तरीका अपनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, किताब आप लोग लिए हो तो अच्छी बात है, आप पहले सवाल देख सकते हैं, ना भी लिए हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ तो ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम हैं लिखने के लिए। समाकलन करना है हमें, cos x
बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको करना है जी, इसको करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखिए इसके लिए एक तरीका ये है कि 1 प्लस कॉस एक्स है ना, ऊपर वाले को भी 1 प्लस कॉस एक्स बना सकते हो। हाँ सर, लेकिन फिर माइनस देना होगा ताकि 1 जो बढ़ाए हैं वो मेंटेन हो जाए, तो फिर माइनस दे देते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखते जाओ आप लोग। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स इसको भाग देगा, फिर इसको दे देगा। हाँ सर दे सकता है। 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा, लिखने को तो हम तीनों के बट्टा में एक एक करके लिख सकते हैं, इसको तीनों के बट्टा में लिख सकते हैं, पर हम एक साथ ये दोनों के बट्टा में लिख दिया। माइनस 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स। ये सब तो आप लोग कई बार यूज कर लिए हैं किस चीज़ों का, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है सर, फायदा क्या हुआ सर? सर इसका तो समाकलन x हो जाएगा, पर सर अब इसका कैसे निकालिएगा? इसका कैसे निकालिएगा? उसी का तो निकालेंगे हम लोग, उसी का तो निकालेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है सर? अभी आपने बताया उसका हो जाएगा सर 2 सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, पर सर ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा सर ना, ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स, चलिए बनाइए इसको। 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अभी पहले वाले सवाल में ये फॉर्मूला हमने बताया आप लोगों को, पहले वाले में। अब ये ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर तो किसमें चेंज हो जाएगा? सेक स्क्वायर में। किसमें चेंज हो जाएगा? सेक स्क्वायर में। फिर सेक स्क्वायर वाला तो भी सवाल बनाए हम लोग। चलिए तो बराबर करेंगे, यानी हो जाएगा 1 माइनस, ये ऊपर लेके चले जाइए तो हो जाएगा 1 बाई 2, 1 बटा कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर ना, सेक स्क्वायर किसका समाकलन होता है जी? सेक स्क्वायर सर tan का, तो बना लीजिए। एक का समाकलन x माइनस 1 बाई 2, और सेक स्क्वायर का सर tan x बाई 2, और इसके गुना में, बट्टा में है ना x के, तो गुना में हो जाएगा, गुना में रहता है तो बट्टा में, 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, यानी इस तरह से हमारे पास मिलेगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस c। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे सवाल तो बोर्ड में दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा है। अगला जो बताने वाले हैं देखा है हमने, साइन के पावर 4x, tan के पावर 4x, tan के पावर 5, ऐसे करके सवाल पूछता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए उसी को देखते हैं। तो ये बढ़िया हम लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10, समाकलन साइन के पावर 4x इंटू डी एक्स। क्या किया जाए? साइन के पावर 4x से, साइन के पावर 4x से सोचिए कैसे बनेगा। क्या इसको तोड़ ताड़ करके किसी तरह से बना सकते हैं लोग? अच्छा छोड़िए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लोग, साइन स्क्वायर एक्स का द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जो है उसको तो हम चेंज करना सीखे थे अभी। देखिए ये नहीं पढ़े थे हम लोग, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये बट्टा में, तो इस तरह से हमें मिल जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टा 2, ये वाला। तो इसके जगह पर अगर हम ये यूज कर दे तो जो पावर है उससे निपट लेंगे। हाँ इस वाले से भी नहीं निपटेंगे पर इस वाले से निपट जाएंगे, तो निपट जाइए तब तक। 1 माइनस
कॉस टू थीटा, हालांकि इस चीज को हमने पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था, पर सोचे कि एक बार और समझा दें, कई लोग हो सकता है पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं। चले जी, तो पावर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1/4 बाहर कर लीजिए, 1/4, ठीक है, नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। अब a माइनस बी के दोहरे स्क्वायर तोड़ दीजिए इसको, तो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर इन कॉस स्क्वायर 2 थीटा, थीटा नहीं x, 2x माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। इसका निकाल लेंगे, लो इसका भी निकाल लेंगे, फिर ये दिक्कत, फिर ये दिक्कत, तो फिर वो दिक्कत करेगा, तो फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आइए, कॉस 2 थीटा बराबर हमने पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़ा है ना हम लोगों ने। इसका चाहिए माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये दो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो पुट कर सकते हैं, पुट कर लीजिए 1/4 समाकलन 1 प्लस, इसके बदले वो चीज़ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 दूने के 4x बटा 2 माइनस 2 कॉस 2x। अब सब टूट गया, बना लीजिए, बना लोगे, आराम से बना लोगे आप लोग, 1/4 बनाइए। एक का x प्लस इसका एक का सर x प्लस कॉस का समाकलन साइन 4x, साइन 4x, समझ रहे हैं आप लोग। और देखिए इसका करेंगे तो ये जो है, अच्छा रुक जाइए, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसको 1/2 समझ सकते हैं, 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, इसके साथ x आ जाएगा, x प्लस कॉस का क्या होता है साइन 4x बट्टा 2 है इसके बट्टा में 2, और ये जो 4 है इसके बट्टा में आएगा, तो 4 माइनस 2 कॉस, कॉस का क्या होगा साइन, तो हो जाएगा साइन 2x, जो गुना में होगा वो बट्टा में, प्लस में c, 2 से 2 का हो गया कैंसिल। यहाँ दिक्कत हुई क्या आप लोगों को, देखिए 1/2, तो 1/2 का हो जाएगा x, और cos 4x बट्टा 2, तो cos 4x का क्या होगा साइन 4x बट्टा 4, और बट्टा का 2 2 रह गया, ठीक, नई दिक्कत हुई होगी। अब इसको लिख लीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 1/4 x बट्टा 2 में x जोड़ोगे तो कितना आएगा, जोड़ लो, 3x बट्टा 2 हो जाएगा, 3x बट्टा 2 प्लस साइन 4x बटा 8 माइनस, मिटा दे सबको, माइनस साइन 2x प्लस c, हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, cos के पावर 4 2x करेंगे तो वैसे ही जैसे इसको किया हम लोगों ने, करेंगे तो वैसे ही। अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया है तो आप चाहें तो उसे कोशिश कर सकते हैं, शायद आपसे बन जाए, और बन जाए तो आप लोग चौड़ा हो लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, cos के पावर 4 2x इंटू dx, करेंगे वही चीज, लिख देंगे cos स्क्वायर 2x का दो होल स्क्वायर इंटू dx। अब cos स्क्वायर 2x को कैसे चेंज करेंगे ना, cos स्क्वायर 2x को अभी हमने चेंज किया था, cos स्क्वायर थीटा बराबर, cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा,
तो हो जाएगा कॉस 2×4/2। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब इसका तो हो जाएगा 1/4, तो इसको बाहर कर लो, इसको a प्लस बी के धोले इसके ऊपर तोड़ दो, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 cos 4x इंटू dx, ठीक है। इसका कर लेंगे, इसका कर लेंगे, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, फिर वही चीज है वही चीज। अगर आपने पिछले वाले में दिक्कत का अनुभव किया है तो यहाँ देख लो आप एक बार, ठीक है। पूरा तोड़ के बता देते हैं। 1/4 समाकलन, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 4x से तो 8x हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बट्टा 2, तो बट्टा 2 प्लस में 2 cos 4x इंटू dx, ये हो गया, ठीक है। इसको एक लाइन, एक काम करो, समाकलन मत करो, शायद पिछले सवाल में कई लोग दिक्कत का अनुभव किए। इसको दोनों के बट्टा में डाल दो, तो 1/2 कर सकते हो, हाँ सर, प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x। समाकलन अभी नहीं हुआ है, अब कर लो, अब कर लो, करो। 1/4 बाहर रहने दो, करो। x 1/2, तो 1/2x प्लस cos का क्या होता है साइन 8x/8 में आएगा तो 8×2 = 16 प्लस 2 cos का साइन नहीं दिख रहा, cos का क्या होता है समाकलन साइन, तो हो जाएगा साइन 4x, जो भी x के गुना होगा कहाँ आएगा बट्टा में, प्लस में c, 2×4। इस तरह से हमारे पास क्या मिल रहा है, मिल रहा 1/4, x में x/2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3x/2 प्लस साइन 8x/16 प्लस साइन 4x/2 प्लस में c, ये हो गया। चाहो तो 1/4 में सबसे गुना कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3x/8, यहाँ हो जाएगा 3x/64, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी साइन 8x/64, यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x/8, कर लो गुना। अब देख लो किताब में किस तरह दिया गया है, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। मुश्किल थोड़ी है। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर x/1 प्लस cos x, बड़ी बढ़िया सवाल है, एकदम आसान सवाल, बेटा इसको चलो जी, हो गए 11 सवाल। क्वेश्चन नंबर 11, साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x, ये आसान दिख रहा है, जानते हो क्यों, देखो कैसे। साइन स्क्वायर x को cos में चेंज करो तो सर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x इंटू dx। एक का स्क्वायर समझ सकते हैं, हाँ सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आप लोग 8वीं 7वीं से सीखते आ रहे होंगे, और ये तो अभी तक जबान जबान पे रहता है ना। चलो, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर एक पे कहाँ स्क्वायर, अरे भाई एक पे स्क्वायर दोगे तो फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ो तो ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ दो 1 प्लस cos x इंटू एक बार घटा दो यानी 1 माइनस cos x। अब बट्टा में क्या है 1 प्लस cos x इंटू dx। 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास बच गया 1 माइनस cos x इंटू dx। अब देख लो ये तो आसान है, इसका समाकलन x, इसका समाकलन sin x प्लस c, हो गया। चलो जी फटाफट नोट कर लो। मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, बेटा इसको चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 13 13 कह रहा है ये भी ठीक उसी तरह से बन जाएगा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा, माइनस की प्लस माइनस ही है, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ हम लोग ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई कर लेंगे cos 2 थीटा वाला। ठीक है, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला लगाइए फटाक से बन जाएगा खुद से। ये आप लोग अप्लाई करोगे ना, खुद ही चमक जाएगा आपको। करो तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि थीटा होता है, 2 थीटा के बदले थीटा, तो 2x के बदले x माइनस 1, ये उसका है। ठीक है, अच्छा लिख देते कोष्ट में। ठीक है, माइनस cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा बराबर का हो जाएगा वहीं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। आगे अगर बढ़ जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 बटा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब ये तो हो गया कैंसिल ना, और ये दोनों बच जाएगा। दोनों में क्या कमन है, 2 कमन है, तो काम करो 2 कमन कर लो तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बट्टा cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा कि सर इसके पहले वाले सवाल की तरह ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक का हम लोग बना लेंगे। चलिए तो 2 को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि 2 इनके गुना में है तो बाहर भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तोड़ लीजिए तो हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा। अभी देखो ये वाला जो है कैंसिल कर देगा इसको, ये वाला क्या कर जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, समाकलन cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। यहां से आप कर सकते हो आराम से समाकलन, cos का समाकलन sin x होगा सर। ये अचर है, ये मत करना कि sin अल्फा लिख देना। देखो ये x थोड़ी x के रिस्पेक्ट में ना, ये अचर है, अल्फा क्या है, एक अचर हो गया ना, अचर। तो अचर का क्या होता है, जैसे 10 का समाकलन का होता है 10x, 4 का समाकलन का होता है 4x, तो उस तरह से cos अल्फा का समाकलन का होगा cos अल्फा x, यानी हो जाएगा x इंटू cos अल्फा प्लस c। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 14, बस शुरू के सवाल ही थोड़े से डिफिकल्ट थे, जिसमें बड़ी गंभीर गंभीर फॉर्मूले लगाने पड़ रहे थे। यहाँ से आपको थोड़ा सा छोटे छोटे फॉर्मूले, आसान आसान फॉर्मूले लगाकर हम लोग बना लेंगे। शुरू में जो 1 2 3 4 5 तक सवाल था वो थोड़ा सा हमको दिख रहा था कि टफ है इनके रिस्पेक्ट में। cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस sin 2x। देखिए इनको बार बार बना के आप इन पे पकड़ बना सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या करना होता है ना, एक तरीका होता है कि इसको चेंज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा। तो ये बार बार बनाते बनाते एक दिमाग में फिट हो जाता है कि यहाँ पर ये करना है हमको। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर ये सब कैसे हो पाएगा सर, याद रहेगा तो करना पड़ेगा हमें, बार बार बनाएंगे ना तो हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज हमारे पास क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। अच्छा देखो यहाँ पर cos x माइनस sin x, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हाँ सर, तो 1 के बदले जरूरत पड़े तो ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान तो 1 ही होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि sin
2x यानी 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों चीज हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, तो यूज करो सब लोग। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जैसे इसको ध्यान से देखोगे आप, जैसे इसको ध्यान से देखोगे आप कुछ तो देख जाओगे आप, कुछ तो देख जाओगे। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का द होल स्क्वायर। तो ए मतलब साइन एक्स प्लस बी मतलब कॉस एक्स का द होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, आप इसको तोड़ के देख सकते हैं, फिर ये आएगा फिर ये आ जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या कुछ देख पा रहे हैं आप लोग कि कैसे बनाएंगे इसको। अगर मान लो हम इसको टी मान ले तो साइन का डी बाई डी एक्स कॉस, कॉस का डी बाई डी एक्स माइनस साइन, इसको मानने से आ जा रहा है। तो फिर बनाइए, फिर सोचना ही क्या, बनाइए। माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स और कॉस का क्या होता है माइनस साइन इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब यहां से आप आराम से चेंज कर सकते हो। चलो जी करो, ये तो dt में, तो dt इसको तो t मान लिया गया है तो टी स्क्वायर, ऊपर लेके चले जाइए, 1/t नहीं है कि लॉग मोड t लिख दीजिएगा, t स्क्वायर है तो t के पावर -2 इंटू डी टी। समाकलन क्या करता है पावर को बढ़ा देता है, तो -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 आएगा, तो t के पावर -1 बटा में भी -1 प्लस में c, t का मान पुट कर दो माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा और t के पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/t प्लस में c। आप कहाँ लिखोगे बराबर, तो -1/t, t किसको माने थे हम लोग इसको, प्लस सी।